नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं BMA न्यूज। चुनावी मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए वार्ड नंबर 29 से बाबाजी पाटिल ने भारी मतों से शानदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद बाबाजी पाटिल लोगों की उम्मीदों और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरे हैं। वार्ड नंबर 29 के नए जनप्रतिनिधि बनने के बाद से ही उनके बंगले पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्हें एक सच्चा और ईमानदार प्रतिनिधि मिला है। शील फाटा के दोस्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिक लंबे समय से पानी की समस्या सहित कई बुनियादी परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए शिवसेना शिंदे गुट के मुंब्रा पदाधिकारी अनवर कच्ची ने दोस्ती क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नगरसेवक चुनाव के दौरान अनवर कच्ची ने 2 बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया, जिनमें खासदार श्रीकांत शिंदे और वार्ड नंबर 29 के उम्मीदवार बाबाजी पाटिल को आमंत्रित किया गया। इन सभाओं में दोस्ती क्षेत्र के रहवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। इस दौरान श्रीकांत शिंदे और बाबाजी पाटिल ने सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। बाबाजी पाटिल के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए दोस्ती क्षेत्र के नागरिकों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और भारी मतों से विजयी बनाया। अनवर कच्ची की मेहनत रंग लाई। जीत के बाद उन्होंने वार्ड नंबर 29 की जनता और दोस्ती क्षेत्र के रहवासियों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद अनवर कच्ची अपनी टीम के साथ बाबाजी पाटिल के बंगले पहुंचे, जहां उन्होंने पाटिल साहब का भव्य सत्कार किया। सत्कार के दौरान अनवर कच्ची और बाबाजी पाटिल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कल ही ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव का रिजल्ट आया। अपना प्रभाग क्रमांक 29 का 3 का पैनल था, उसमें 2 महिलाओं थे और एक जेंट्स था, उसमें मैं खुद था। हमें बहुत खुशी है कि दोस्ती में हम अनवर साहब हो या कच्ची साहब हो या दोस्ती के सब मेंबर्स हो, उनके चेयरमैन, खजीनदार, सचिव और सब फाउंडेशन मेंबर, ये सब हमको मिले, मीटिंग हुई। हमें यही खुशी है कि दोस्ती नहीं दोस्ती रखी, क्योंकि जितनी वोट गिरी उसमें से 75-80% हमको मिली। इतना हमको आशा नहीं थी, हमको आशा थी कि 50% भी मिला तो भी बहुत थी, क्योंकि ये प्रभाग में 47,000 वोटिंग थी और 28,300 वोटिंग गिरी थी। उसमें से 48% वोट हमको मिले पैनल को और 52% वोट दूसरे 10 कैंडिडेट थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट। मेरा प्रभाग क्रमांक 29 क में बाबाजी पाटिल मैं खुद खड़ा था, उसमें मैं सामने वाला था, उसका 2 बार वाइफ कॉर्पोरेटर थी और वो खुद एक बार था। एक बार कॉर्पोरेटर था जब 2013 में लकी कंपाउंड का हंसला हुआ था, जब भी वो खुद कॉर्पोरेटर था। और वो कॉर्पोरेटर रहते हुए उसने इतना भ्रष्टाचार में हाथ डाले थे कि वो हाथ उसके पूरे गिले हुए थे, डायरी तक नाम आया था और 1.25 साल उसने जेल भोगा था, बराबर ना? जेल भोगा था और 74 हमारे मासूम लोग उसमें मरे थे और वो कैंडिडेट मेरे अपोजिट में खड़े थे। और प्रचार करते टाइम हमने मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में हमारा ये 3 का पैनल का नाम होगा, क्योंकि हमने अभी तक किसी के ऊपर टीका की नहीं, किसी को गाली दी नहीं। लेकिन ये बंदा आदरणीय बाल्या मामा जो खासदार हमारा आगरी समाज का नेतृत्व करते हैं, आदरणीय दिवा पाटिल साहब है, जे एयरपोर्ट का नाम देने के लिए हम पूरा समाज इकट्ठा होकर लड़ रहे। उसमें अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन एकनाथ जी शिंदे साहब ने ठहराव किया कि नया एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्वर्गीय दिवा पाटिल साहब का नाम देवे और दिल्ली सरकार देगा भी। लेकिन ये बाल्या मामा हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो बाल्या मामा को लेके मेरे एरिया में हमारे ऊपर टीका कर रहे हैं। ये बाल्या मामा को शोभा नहीं देता, क्योंकि जिसका भ्रष्टाचार में हाथ अड़का था
उसके प्रचार में आके मेरे ऊपर टीका करते, उसको मैंने 8,200 का लीड देकर हराया है। हमने कभी किसी के ऊपर टीका किया नहीं और करेगा भी नहीं। उसने किया था, उसका उत्तर मैं आज दे रहा हूँ। हम तीनों कैंडिडेट है, हमारी उसमें एक महायुति का बीजेपी का कैंडिडेट है, उसमें भी हमारे मुस्लिम भाई ने वोट दिया और जिताया। जैसा जिताया वैसा हमको 5 साल में काम करके दिखाना है। मैंने दोस्ती कंपाउंड तो बहुत अच्छा, मुंब्रा में सबसे बेस्ट दोस्ती है और उसके आजू बाजू में बहुत सारी गंदगी है, क्योंकि इधर कोई ध्यान दिया नहीं। उसका कॉर्पोरेटर वो खुद था और वो साफ करने की जिम्मेदारी हमने ली है। हम अभी नहीं बोलेगा कि हम जंतर मंतर मार के तुमको महीना 2 महीने में करके देगा, लेकिन साल 2 साल में अच्छे रास्ते, अच्छा पानी, अच्छा स्कूल, अच्छा स्ट्रीट लाइट देने का काम हम तीनों देगा, ये वचन देता हूँ। सर, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त इसके पहले के कॉरपोरेटर रह चुके हैं, आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, उसी को देखते हुए तमाम जितने भी कैंडिडेट थे सबने अपना अपना प्रचार किया, जोर लगाया कि उनकी जीत हासिल हो। कहीं ना कहीं आपका चेहरा वहाँ पे जो है उपस्थित हुआ, आपके भरोसे और श्रीकांत शिंदे जी के भरोसे दोस्ती कंपाउंड में अनवर कच्ची ने एक बड़ी सभा रखी आपके भरोसे कि आप कुछ अच्छा दोस्ती का कर सकते हैं। दोस्ती में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, पानी टैंकर के टैंकर वहाँ जाते हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है दोस्ती में। तो उसको लेके दोस्ती के जितने लोग हैं अनवर भाई पे ट्रस्ट करके और आप लोगों पे भरोसा करके आप लोगों को भारी मतों से विजयी कराया है। तो उनकी क्या ये समस्या और इसके बाद की जो भी समस्या रहेगी आप हल कर पाएंगे? उन्होंने अभी कहा है ना कि 2 साल के अंदर पूरा दोस्ती के 2 साल के अंदर पूरा 2 साल तो लगे काम करेंगे पूरा एरिया। मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 महीने के अंदर साफ सफाई तो जरूर करेगा जी। और आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे साहब ये एरिया के एमपी है और आमदार राजेश जी मोरे साहब, भले उनका निधि, राजेश मोरे जी का निधि और हमारा म्यूनसिपाल्टी का निधि करके, माने वो खान कंपाउंड हो, शिमला पार्क हो, आचार गली हो, मापा रोड हो, ठाकुरपाड़ा हो या भोलेनाथ नगर हो, इधर अच्छा रास्ते, अच्छा पानी, अच्छा लाइट और अच्छी साफ सफाई करने का काम जरूर करें। एक समस्या बहुत बड़ी है सर, वहाँ पे मापे रोड पे आए दिन जो है MIDC की तरफ से अधिकारी आते हैं और एक सर्वे करते हैं और तोड़ने की धमकी देते हैं। उससे कहीं ना कहीं दोनों तरफ मापे रोड पे दोनों तरफ के लोग अक्सर परेशान हुआ करते हैं। इस पर क्या सर करें? मैं 5 साल नगर सेवक था, लेकिन किसी की मेरे ऊपर हिम्मत नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी का खाया नहीं। आपकी छवि काफ़ी अच्छी है। अपोजिट में पहले से है जी, लेकिन अनलीगल बनाते हैं उसको। मैंने पहले भी बोला है कि तुम बनाते हैं उसका भोगम पट्टी तुमको ही करने का जी। मैं तो सबको अपील करूंगा कि लीगल बनाओ, क्योंकि शील फटा एरिया, देसाई एरिया के जैसा तुमको जगह किधर भी नहीं मिलेगा। इधर पूरा 7/12 का ज़मीन है, इधर कोई सरकारी ज़मीन या फॉरेस्ट का ज़मीन नहीं है, तो अनलीगल बनाने का संबंध नहीं है। लेकिन जिसने बनाया है वो बना के निकल गए, अभी फंसे है कौन? अब गरीब जनता है और गरीब जनता, जिसने हमारे बहनों का दागिना बेच के, दागिना गहना रख के या कर्जा निकाल के ये घर खरीदा है, वो घर खरीदा है, वो घर बचाने के लिए हम आदरणीय शिंदे साहब से, आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे साहब से हमने अपील किया है कि आप गवर्नमेंट के हिसाब से उसमें क्लस्टर लाए, रीडेवलपमेंट लाए या SRA लाए, कौन सा भी कायदा लाए और हमारा घर बचाए, हमारे गरीब को घर मिले, ये हमारा पहला सवाल। ये बहुत अच्छा आपका जो है पहला स्टेप है जीतने के बाद। अनवर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन जब दौर चालू हुआ था तो हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि ये जो दोस्ती का पट्टा है, जो खान कंपाउंड है, तो यहाँ पे एक लोगों के दिमाग में ऐसे एक थिंकिंग बिठा के रखी है कि शिवसेना को वोटिंग नहीं करना है। तो इसके लिए करके मैंने एक खान कंपाउंड में एक जो सभा हुई थी वहाँ पे एक थोड़ा भाषण दिया था। उसके बाद में खासदार को हम लोगों ने बुलाए थे दोस्ती में, और देखिए अभी खासदार हमारा शिवसेना का है, आमदार इधर का राजेश मोरे साहब है, और मेरी एक चाहत थी कि जो नगर सेवक है वो भी शिवसेना के आते तो ये पूरी चेंज जो होती है शिवसेना की हो जाएंगे, तो कहीं पे भी निधि का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद में हमारे डिप्टी CM एकनाथ जी शिंदे साहब है,
और ये सब एक साथ में हो जाएंगे तो जो वाई जंक्शन से लेके इस तरफ का जो पट्टा है 29 नंबर का, तो एक हम लोग का एक मिशन चालू है, दोस्ती के कुछ लोग हैं और भी बहुत बड़ी टीम है हमारी यहाँ पे। एक नया मुमरा बनाने की हम लोग की कोशिश है, न्यू मुमरा बने और एक मिसाल हो जाए एक दोस्ती के लिए कि यहाँ पे आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग ये नगर सेवक मिल के और आमदार और खासदार मिल के एक ऐसा एक वार्ड बनाएंगे कि मुमरा के लिए एक मिसाल होएगा कि शिवसेना कैसी काम करती है, और अगले टाइम पे हम लोग शिवसेना के कैंडिडेट लेके मुमरा के अंदर लड़ेंगे। तो हमको वो डेवलप करना है, और मैं इतनी तो गारंटी देता हूँ कि आज के बाद ये जो 29 नंबर का पैनल है उसके अंदर एक भी अनलीगल बिल्डिंग हम लोग बनने नहीं देंगे, और जो बिल्डिंगें टूटी है उसको उन लोगों को कैसा इंसाफ दिलाना है, माननीय नगर सेवक है, आमदार है और खासदार के जरिए एकनाथ जी शिंदे साहब के, उनको इंसाफ दिलाना, उनको घर कैसा दिला सकते हैं, और आने वाले टाइम पे कोई भी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई नहीं हो और नई बिल्डिंग बने भी नहीं, इसके ऊपर खास करके हम लोग का फोकस रहेगा। और जो दोस्ती के पीछे का सर्विस रोड है, दोस्ती की पानी की समस्या है, और खासदार साहब ने हमको सोलर प्लांट के लिए निधि का कहा है, उसके बाद में खान कंपाउंड के अंदर काफ़ी रास्ते के लिए प्रॉब्लम है, अचार गली के अंदर, तो ये बाकी के रोड हम लोग को डेवलप करने हैं और अच्छा एक एरिया कैसा बन सके उसके ऊपर हम लोग का फोकस है। अनवर भाई, बाबाजी पाटिल साहब को जिताने के लिए आपने दोस्ती में भी दोस्ती कॉम्प्लेक्स में काफ़ी मेहनत की थी, और ये काफ़ी आपकी मेहनत का ही ये रंग लाई और काफ़ी वोट भी मिले हैं दोस्ती से, तो उस पर आपका क्या कहना है? अभी माननीय नगर सेविका थी और बाबाजी पाटिल से भी बात की है कि हम लोग कहीं कम तो नहीं पड़े, तो उन्होंने यही बात किया कि जो हमको उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा हमको वहाँ पे वोट मिले, यानी करीब करीब वहाँ पे 4000 के आसपास वोट उस पट्टे से मिले हैं, 4000 से ज़्यादा ही मिले हैं। तो हमें ऐसा था, बोले कि हमको 1-1.5 वोट मिलेंगे, मगर हमारी उम्मीद से तुमने अच्छा हमको रिस्पांस दिया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो एरिया की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, और हम कोशिश करेंगे खासदार साहब, आमदार साहब, नगर सेवक से वहाँ पे जो जो किसी की समस्या है उस समस्या के ऊपर काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।